नमस्ते जी, आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने का है क्लास 10th का जो हम लोग हिंदी जो गोधली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत, जो कहानी है जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और आज उसका हम लोग कहानी परिचय को समझने, यानी कि उस कहानी में पूरी फुल स्टोरी को देखने वाले हैं। उस स्टोरी में क्या होता है, क्या क्या बात कहा गया, पूरी कहानी को पूरे मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग बता देते कि अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे बताइएगा लोग। ठीक है, बाकी आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग बाबू बता दें कि जो हम लोग का 20 के दांत कहानी है नो, इसमें 2 परिवार हैं। ठीक है, इसमें 2 परिवार के बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो 2 परिवार हैं उन परिवारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में दोनों परिवारों के बीच कुछ विवाद हुए हैं, कुछ झगड़ा हुए हैं, उन झगड़ों के बारे में हम लोग समझेंगे लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोग 2 परिवार कौन कौन सा है। देखिए, इसमें जो पहला परिवार है वह है सेन साहब का, और दूसरा का जो परिवार है वह है गिरधर लाल का। देखिए बाबू, जो सेन साहब है ना, सेन साहब बहुत धनिक मनिक व्यक्ति हैं। सेन साहब क्या है, तो सेन साहब बहुत धनिक मनिक बिजनेसमैन, बड़े अच्छे आदमी है। मतलब कि अच्छे आदमी नहीं कह सकते लोग, लेकिन हम इतना कह सकते हैं लोग कि ये बहुत धनिक मनिक आदमी है, धनी आदमी है। ठीक है, लेकिन यह जो सेन साहब है ना, ये धनिक होने के साथ साथ क्या है, बहुत जलनशील है। जलनशील कहने का मतलब है बाबू, जैसे होता है ना कि यदि कोई इंसान मतलब कि अमीर रहता है तो वो गरीब लोगों को देख करके, गरीब के बच्चों को देख कर थोड़ा जलता है कि वह इंसान या गरीब के जो बच्चे हैं उसके सामानों के पास ना आए, उसके सामानों के पास ना बढ़ के, ऐसा अंदर से क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं उसे फील होता है लोग। ठीक है, और जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के लोग मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनके अच्छे से मतलब नहीं होता है कि बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते लोग उनके साथ। उसी तरह का आदमी हमारे सेन साहब। और जो इसकी पत्नी है ना, इसकी जो धर्म पत्नी है जिसका नाम है मिसेज, इसका धर्म पत्नी भी सेम सेन साहब का बोली व्यवहार किया है। जिस तरह से सेन साहब का व्यवहार है, ठीक है, उसी तरह से क्या है तो इसकी पत्नी यानी कि मिसेज का भी क्या है तो क्या बोलाता है, मतलब उसका व्यवहार है। देखिए, जो हमारे गिरधर लाल है ना, गिरधर लाल क्या है, और दूसरा का जो फैमिली है वह है गिरधर लाल। देखिए, गिरधर लाल जो है ना, गिरधर लाल एक नॉर्मल सा इंसान है, बहुत साधारण गरीब इंसान है, जो कि क्या करता है, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करता है, तो सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का कार्य करता है। क्या करता है जी, जो गिरधर लाल है वह सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का कार्य करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सेन साहब गिरधर लाल क्या है, तो गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री का एक किरानी है। या यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरधर लाल कौन सा काम करता है, तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे कहता है। ठीक है, तो गिरधर लाल काम कहोगे, लेकिन जो गिरधर लाल है ना, गिरधर लाल इसका पत्नी का मतलब चर्चा नहीं देगा। पत्नी के बारे में मतलब उसकी पत्नी कुछ बातें बोले, उस बात को देखा गया है, लेकिन जो इसके पत्नी का नाम है ना उसका चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, इसका एक बेटा है, जिसके इनके एक जो बेटा है, बेटा का नाम है मदन। ठीक है, गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या है, मदन। क्वेश्चन पूछा जाएगा मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का। या गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या है, तो मदन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है, ये तो हो गया। देखिए आगे क्या हुआ कि जो हमारे सेन साहब है, सेन साहब इसके फैमिली में क्या है, तो उसका तो मतलब कि गिरधर लाल के एक बेटा था। साथ क्या हुआ, जो हमारे सेन साहब है इसके भी एक बेटा है। सेन साहब कितने बेटा है जी, तो सेन साहब का एक बेटा है, जिस बेटा का नाम है, इसका बेटा का नाम है कासू, यानी कि खोखा। यानी कि जो सेन साहब के बेटा है उसे आप लोग कासू भी बोल सकते हो और खोखा भी बोल सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो सेन साहब के बेटा का नाम क्या है, कासू यानी कि खोखा। और देखिए, कासू यानी कि जो खोखा है ना, वह हमारे सेन साहब का एकलौता बेटा है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो कासू है वह सेन साहब के आंखों का तारा है। क्या है, कासू सेन साहब के आंखों का तारा है। क्या क्या कहा गया है, आंखों का तारा कौन है, तो सेन साहब की आंखों को जो तारा है वह है कासू। क्या है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, कासू या खोखा। ठीक है, कासू या खोखा, या कासू और या खोखा किसके आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा है। इसमें आप लोग कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कहता है, जो हमारे
सेन साहब है, सेन साहब इनकी 5 बेटियां हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां हैं जी? तो सेन साहब के हमारे 5 बेटियां हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं, जिसमें पहला का नाम है रजनी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब के 5 बेटियों का नाम क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। यहाँ से आप लोगों को 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब की बेटियां कितनी हैं और कौन कौन। तो सेन साहब की 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब की कितनी बेटियां हैं जी? 5 बेटियां हो गए। और देखिए जानते हैं क्या होता है कि जो मतलब कि सेन साहब की जो 5 बेटियां हैं नो, या सेन साहब क्या मानते हैं कि जो उसकी जितनी भी 5 बेटियां हैं, ये सभी बेटियां क्या है? तो ये कठपुतली के समान है। कठपुतली के समान है। पुतली क्या है? सेन साहब अपने 5 बेटियों को कठपुतली मानते हैं। कठपुतली मानते क्यों? क्योंकि जो इसकी बेटियां लोग कठपुतली के समान है। ये कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, लोग कोई कहीं पर घूम नहीं सकती है, लोग किसी कोई बात नहीं कर सकती है, लोग हंस करके बातें नहीं कर सकते, लोग द्वार पर घूम नहीं सकते। मतलब कि जो इनकी बेटियां लोग बिल्कुल कठपुतली। कठपुतली का मतलब क्या होता है? जो ना किसी से बात कर सके, ना किसी से कोई कार्य कर सके, ना किसी कोई चीज मांग सके। उसी तरह से क्या होता है कि जो सेन साहब है अपनी बेटियों को उसी तरह से कठपुतली मानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सेन साहब की बेटियां क्या है? तो एक कठपुतलिया के समान है। किसके अनुसार? तो सेन साहब के अनुसार। ठीक है। और बाबू देखिए क्या होता है कि कहा गया है कि जो हमारे सेन साहब है सेन साहब, ठीक है, कहा गया है कि जो सेन साहब है उनको 5 बेटी जो है ना, 5 बेटियां, वह तहजीब और वह तमीज और तहजीब की जीती जागत मूर्त है। यानी कि उसको बात करने का तमीज और सुंदरता इतना काफी है ताकि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो हमारी किताब के अनुसार बताया गया है। ठीक है, हम तो इतना जान गए। अच्छा, आगे कहता है कि जब हुआ क्या, एक दिन के बाद क्या हुआ कि जब सेन साहब, ठीक है, सेन साहब जो, सॉरी एक बात और छूट गया हम लोग को। ठीक है, हुआ क्या है कि सेन साहब थे, सेन साहब के एक दिन दोस्त आए हुए थे। क्या आए थे? सेन साहब के दोस्त आए थे। मतलब एक अखबार नवीस, मतलब जो अखबार बेचने वाले उनके दोस्त थे, और 2-4 दोस्त आए थे। तो सभी के लोग क्या हुए, होता है ना जब मतलब कि मीटिंग की तरह आप लोग आपस में बैठ करके बातें करते हैं, चाहे वो पीते थे। तो उसी समय क्या हुआ, सभी लोग अपने अपने बेटे के बारे में बताने लगे कि हम अपने बेटे को यह बनाएंगे, अपने बेटे को वह बनाएंगे, हम लोग कुछ बनाएंगे। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तो हुआ क्या, वहीं पे जो हमारे सेन साहब थे, सेन साहब इनसे बात रुका नहीं गया। और ये इन्होंने बोला कि अरे मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बोला? मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा। किसने कहा था? तो सेन साहब। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेन साहब किसे अपने इंजीनियर बनाने की बात कर रहे थे? तो अपने बेटे खोखा यानी कि कासू को। सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, क्या बनाना चाहते थे? तो एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, तभी जो उनके दोस्त थे, जो अखबार नवीस थे, उनके दोस्त बोले कि देखो हमारे जो बेटे हैं नो, हम उसको क्या काम करने की, मतलब बोले क्या नहीं, अगर उसका जो इच्छा, उसका जो मर्जी, वह अपने इच्छा से कार्य कर सकता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो हमारा बेटा है बस वह एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, क्या बने? एक अच्छा और एक इंटेलिजेंट इंसान बने। ऐसे नहीं कि उसके दबाव के, मतलब कि दबाव देकर, प्रेशर देकर कि तुम इसी काम को करो, और इंसान क्या होता है उसको कार्य को नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप लोग देखेंगे बहुत से समाज में क्या होता है कि जो गार्जियन होते हैं वह क्या करते हैं, बच्चों को इच्छा के आधार पर, बच्चों को किस चीज में इच्छा है उस बात को नहीं देखते हैं लोग। ठीक है, उस बात को ना देख करके उसको बोले नहीं तुमको यही कार्य करना होगा, तो यही काम करना होगा। बच्चा को मजबूरी है, उसको करना पड़ता है, और हो सकता है कि उस कार्य को करते हुए उसका मन नहीं लगता है, मतलब कि और कुछ गलत कदम उठा लेता है। ठीक है, तो बच्चा को जो इच्छा हुआ छोड़ दीजिए, करने दीजिए, कुछ अवश्य अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, तो इतना हो गया। उसके बाद में क्या था कि जो उसके जो दोस्त लोग थे, दोस्त लोग तो घर चले गए। जब घर गए तो क्या था कि जो सेन साहब थे, सेन साहब इसका एक कार था। सेन साहब का क्या था? तो सेन साहब का एक कार था, और जो कार का रंग कैसा था? तो कार का जो रंग था ना, कार का रंग वह था काला। कार का रंग कैसा था? थी काला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब के कार का रंग कैसा था? तो काला था। सेन साहब के कार का रंग कैसा था? तो काला रंग था। अच्छा, जानते हैं इस कार का कीमत कितना था? कीमत मतलब इसका दाम कितना में खरीदाया गया था? सब नई मॉडल मात्र 7,500 में खरीदे थे। सेन साहब अपने कार को कितने में खरीदे थे? मात्र 7,500 रुपया में खरीदे थे। और देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जो सेन साहब है, सॉरी जो कार है नु, कार वह क्या है, सॉरी जो कार है नु, उस कार पर सेन साहब को क्या है? नाज है।
क्या है, सेन साहब को नाज है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, सेन साहब को किस पर नाज है, तो कार पर। सेन साहब को किस पर नाज है, तो अपने कार पर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सेन साहब के कार का कीमत कितना था, तो 7,500 रुपया। 7,500 रुपया कितना रुपया था, 7,500 रुपया। उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब के कार का रंग कैसा था, तो काला रंग। काला क्या था, सेन साहब के कार का रंग कैसा था, तो काला था। देखिए उसके बाद में जब ये कहानी जब वो कार के बारे में अपने बता दिए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो इसका बेटा कासू था ना, कासू, इन्होंने क्या किया, जो होता है ना हेडलाइट, मतलब कि जो पीछे के लाइट होता है कार में, आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, इसके बगल में, पिछवा में, इस तरफ, यहाँ पर क्या होता है, तो जो कार का मतलब कि लाइट होता है, जैसे हेडलाइट बोलते हैं लोग, क्या होता है, जो कासू जा करके और मतलब कि जो कारवा का जो हेडलाइट था वो जाकर के तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। ठीक है, तो चकनाचूर कर दिया तो सेन साहब देखो बोले कि देखो हमारे बेटे का इंजीनियरिंग में कितना इंटरेस्ट है, और फोड़ करके देखना चाहता था कि इस कार के जो लाइट है, हेडलाइट है, उसके अंदर क्या है, और अपने बेटे को बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, कहते बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार का हेडलाइट किसने चकनाचूर किया था, क्या है, कार का हेडलाइट किसने चकनाचूर किया था, तो कासू ने किया था। किसने किया था बाबू उमर, तो कासू ने किया था। कासू यानी कि खोखा ने किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इतना सब हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, कहा गया है कि जो हमारे कासू है ना, कासू वह मतलब कि जो हमारे कासू है वह अपवाद घर के मामलों में अपवाद थे। यानी कि जो सेन साहब के घर था, सेन साहब के घर में उसके बेटियों के लिए, उसके पत्नियों के लिए, उसके बेटे के लिए, सबके वो अलग अलग नियम था। लेकिन जो उसके बेटे था ना, बेटा जो कासू था, खोखा क्या था, कासू जो था वो घर के नियमों में अपवाद था। घर के नियम अपवाद क्यों था, क्योंकि उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होता था। वह कासू चाहे तो अपने मर्जी से, अपने इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता था। कोई चीज़ों को तोड़ना, किसी को गाली देना, किसी पर हाथ उठाना, कोई भी काम कर सकता था, क्योंकि वह इकलौता बेटा था और उसके लिए कोई भी नियम लागू नहीं था। वही क्वेश्चन पूछता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो घर के लिए कोई भी नियम नहीं लगाया था। मतलब कि उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जो सेन साहब थे पूरे नियम को ही बदल दिए थे, ताकि वह अपनी इच्छा से कोई भी काम कर सकता था। ठीक है, क्या जी अपने इच्छा से क्या करता था, कोई भी काम कर सकता था। देखिए जब इतना बात हो गया तो क्या हुआ, अब हम लोग ये समझेंगे कि जो सेन साहब का फैमिली है और जो गिरधर लाल का फैमिली है, इन दोनों के बीच में झगड़ा कैसे होगा। देखिए हुआ क्या था कि एक दिन के बाद है कि जो सेन साहब का जो कार था ना, वो द्वार पर खड़ा रहा था, मतलब कि द्वार पर खड़ा था। उसने में क्या हुआ, जो मदन का बेटा, सॉरी जो गिरधर लाल का बेटा जो मदन था, वो आ करके और जो कार था ना उसको छूना चाहता था। जब कारवा को छूने की कोशिश किया, तभी जो कार का जो ड्राइवर था उन्होंने क्या किया, जो मदन को धक्का दे दिया। और जब धक्का दिया तो थोड़ा चोट लग गया, और चोट लगने की वजह से क्या हुआ, जो मदन था वो उसके ड्राइवर पर, सोफर पर क्या था, तो मतलब कि झगड़ा करने का, मारने की मना होता था, दौड़ दौड़ करके मारने के लिए जाता था। इतने में क्या हुआ, जो मदन के माँ थी, यानी कि मदन की माँ यानी गिरधर लाल की जो पत्नी थी, वह करके मदन को पकड़ ली। और जब हल्ला सुनाई दिया तो इतने में क्या हुआ, सेन साहब जो थे, सेन साहब वह आ करके और गाड़ी के पास गए। तो गाड़ी के पास जब गए तो उन्होंने देखा कि जो मदन है, मदन को उसके माँ पकड़े हुई है, लेकिन यहाँ पर मदन क्या है, तो बार बार उसे छूट करके, मतलब कि होता है ना कि मारने के लिए, सोफर को मारने के लिए, ड्राइवर को मारने के लिए जा रहा है। ठीक है, क्या है, तो उसे बोला, सेन साहब ने बोले मदन की माँ से कि मदन की माँ, मैं मदन को लेकर तुम घर जाओ। ठीक है, क्या है, मदन की माँ मदन को लेकर तुम घर जाओ। इतने में क्या हुआ कि जो मदन की माँ थी मदन को लेकर के घर पर चले गए। लेकिन यहाँ तक जो सेन साहब थे, मान चले धनिक मनी घर के व्यक्ति थे, तो वह कहाँ शांत रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या, जो मदन के पिता थे गिरधर लाल, उनको शाम को अपने यहाँ बुलाए, अपने घर बुलाए और बोले कि देखो सुनो गिरधर, तुम्हारा जो बेटा था, हम कार को गलती से छू भी लिया था, और साथ ही में हमारे ड्राइवर ने जब उसे मना किया तो हम उसको मारने के लिए भी दौड़ रहा था। ठीक है, देखो अपने बेटे को समझा लेना, और एक बात याद रखना, ऐसे ही लड़के आगे चल कर चोर डाकू बनते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग, सेन साहब ने बोला कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा कि किसने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे
चलकर चोर और डाकू बनते हैं। तो सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था जी? सेन साहब ने कहा था। उसके बाद में क्या हुआ, जो गिरधर लाल थे वो सेन साहब को बात सुन करके और अपने घर चले गए। ठीक है, क्या जी? अपने घर चले गए। फिर उसके अगले दिन में क्या हुआ, अगले दिन जब मदन अपने आवारागर्द दोस्तों के साथ गांव में क्या था, जब लट्टू नचा रहा था, तभी जो सेन साहब के बेटा था, जो कासू था, वह क्या हुआ कि मदन के पास आया और बोला कि हमें भी, मतलब कि ना होता है थोड़ा घमंड के साथ, कि हमें भी लट्टू दो, हमें भी खेलना है। तो मदन भी कहाँ मानने वाला था, बोला कि तू जा अपने बाप के कार पर बैठ, बड़ा आया लट्टू नचाने वाला। अब जो कासू था, जब इतना बात सुना तो कासू तो पहले से मतलब कि फालतू लड़का था अपने फैमिली का, तो उन्होंने क्या किया, कासू ने मदन के ऊपर हमला करते, मतलब कि मदन को मारने लगा। अब जब मदन को मारने लगा तो मदन भी कहाँ उनसे कम था, मदन भी ने क्या किया, मदन ने भी क्या किया, तो कासू का जबरदस्त धुलाई की। वहां पर धुलाई करने के बाद क्या किया, तो मदन ने क्या किया, कासू का 2 दांत तोड़ दिया। क्या किया, मदन ने कासू का 2 दांत वहीं झगड़ा में तोड़ दिया। जब जैसे दांत टूटा तभी कासू ने क्या किया, उस झगड़ा से निकल करके भाग गया अपने घर। कहाँ चला गया जी? अपने घर, अपने सेन साहब से बताने के लिए चला गया रोते हुए। और जो मदन था वहां से खेल छोड़ करके और जाकर के झाड़ियों में क्या किया, छुप गया। ठीक है, क्या किया, झाड़ियों में जाकर के छुप गया। जब इतना बात सेन साहब को मालूम पड़ा कि उसके बेटे के 2 दांत मदन ने तोड़ दिया है, तो उन्होंने फौरन क्या किया, तुरंत गिरधरलाल को बुला करके और उसको अपने कंपनी से, फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। तो गिरधरलाल क्या, उसके बाहर चले गए अपने घर पर। जब जाकर सो रहे थे, मतलब कि बैठे हुए ही थे। ठीक है, तभी क्या हुआ कि जो हमारा जो मदन था, गिरधर का बेटा जो मदन था, वह रात को घूमते घूमते 9:30 बजे रात के, क्या हुआ, 9:30 बजे रात के, 9 बजे रात को उन्होंने क्या किया, तो अपने घर पहुंचा। 9:30 बजे रात को जब घर पहुंचा तो देखिए उसके जो मम्मी पापा, गिरधर लाल, उसके जो मतलब कि उसके जो मम्मी पापा थे, वो आपस में बैठ करके बात कर रहे थे। तो उन्होंने पीछे की गली से चुपके गया और जा करके कुछ खाना खाया। और खाना खाने के बाद जैसे ही खटिया पर सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके पैर से लोटा लग गया। और लोटा लगा तो क्या हुआ, जब लोटा लगा तो हुआ क्या कि आवाज आया, आवाज आने की वजह से क्या हुआ, तो जो मतलब कि मदन के मम्मी पापा जान गए। और मदन जब ये बात जाने तो मदन चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानना था कि भाई हमको आज मार खाना मामूली, मतलब कि मार खाना, मतलब कि जब छोटी छोटी गलती करते थे तो इतना अधिक मार पड़ता था, लेकिन आज तो बहुत बड़ा गलती करती है तो आज तो मार बहुत अधिक मिलेगा। ठीक है, तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गया थी, तो मार खाना बहुत अधिक मामूली बात हो गया। तो चुपचाप मदन ने क्या किया, खड़ा हो गया वहीं पर। जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पिता ने क्या किया, आया और मदन को गले से लगा लिया, उठा करके गले से लगा लिया और बोला कि बेटा, मैं जिससे अपना बदला नहीं ले सका, तूने उससे बदला ले लिया। ठीक है, कहते मतलब तूने उसे बदला ले लिया और उसे शाबाशी दे करके, ठीक है, अपने गले से लगा लिया। ठीक है, बाकी यहीं पे क्या हुआ था कि जो हमारे कहानी को समाप्त होता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कहानी समझ में आया कि नहीं होगा, आप लोग जरूर बताइएगा लो। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा लो। बाकी मिलते हैं जल्द इसके मतलब कि क्या क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय, सी यू।